हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो लिटरेरी टर्म है सोनेट। तो सोनेट के बारे में देखने वाले हैं, जिसे लिटरेरी फॉर्म भी कहा जाता है। तो लिटरेरी फॉर्म सोनेट के बारे में हम देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सोनेट के बारे में, और इन क्वेश्चन से आपका जो सोनेट है वो लगभग 70 से 80% कवर हो जाएगा। तो हम इसमें PYQ और MCQ और काफ़ी ही लेवल के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट टाइप। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सोनेट का प्रकार नहीं है। सोनेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है शेक्सपियरन सोनेट, सेकंड है इटालियन सोनेट, थर्ड है कोडट सोनेट, और चौथा है फ्रेंच सोनेट। शेक्सपियर सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट को पेट्रागन सोनेट कहते हैं, और कोडट सोनेट, और चौथा है फ्रेंच सोनेट। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर वाला है फ्रेंच सोनेट, फ्रेंच सोनेट नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। इसी के साथ अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट आर रिटन इन। यानी कि शेक्सपियरन सोनेट है वो किस में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक मोनोमीटर, आयम्बिक डायमीटर। तो जो शेक्सपियर सोनेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। दरअसल सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1, आयम्बिक पेंटामीटर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट। यानी कि पूछ रहा है कि इटालियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला ऑप्शन है 1 ऑक्टेव 1 सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती है, सेस्टेट में 6 लाइनें होती है, और आपको पता है कि सोनेट 14 लाइनों का होता है। तो सेकंड है 3 क्वार्टरन 1 कपलेट, थर्ड है 2 क्वार्टरन 2 कपलेट, और फोर्थ है 4 क्वार्टरन 1 कपलेट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोल्व करने के लिए आप पहले तो देखिए कि सोनेट में होती है 14 लाइनें। अब 14 लाइनें आप गिन लीजिए कि 1 ऑक्टेव 1 सेस्टेट यानी कि 8 6 14 हो रही है। 3 क्वार्टरन 1 कपलेट यानी कि क्वार्टरन में होती 4 लाइनें और कपलेट में 2 लाइनें, तो ये भी 14 हो रही है। और 2 क्वार्टरन यानी 8 लाइनें, और इधर 2 कपलेट यानी कि 4 लाइनें, तो ये नहीं हो रही। तो 3 नंबर तो हमारा कट जाएगा। और 4 क्वार्टरन तो 16 लाइनें और 18 लाइनें, यानी फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बचा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो 1 ऑक्टेव 1 सेस्टेट तो होता है इटालियन सोनेट या पेट्रागन सोनेट में, और जो 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट होता है शेक्सपियरन या फिर इंग्लिश सोनेट में। तो हमारे यहाँ पर इटालियन सोनेट पूछा है, तो इसमें 1 ऑक्टेव 1 सेस्टेट राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन पर। सॉरी, थर्ड इक्वेशन हो चुका है। हम चलते हैं फोर्थ इक्वेशन पर। हु रोट द सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड एमोरेटी। यानी कि एमोरेटी नाम की जो सोनेट है वो किसने लिखी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमोरेटी नाम की सोनेट सिडनी, जिसका नाम पूरा नाम फिलिप सिडनी है, विलियम शेक्सपियर, सैमुअल डेनियल और एडमंड स्पेंसर, चारों ऑप्शन है। तो एमोरेटी नाम की जो सोनेट है वो एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। तो यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कर्टल सोनेट वाज गिवन बाय। यानी कि कर्टन, जो कर्टल सोनेट है वो किसने बनाई है। तो इसमें है पहला GM हॉपकिंस, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और पेट्रार्क। तो इन चार ऑप्शन में से देख सकते हैं कि कर्टल सोनेट, तो कर्टल सोनेट का जो आविष्कार किया था वो GM हॉपकिंस ने किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर GM हॉपकिंस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेंसर्स एमोरेटी इज। यानी कि स्पेंसर की जो सोनेट है एमोरेटी वो क्या है। पहला ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स, सेकंड ऑप्शन अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट, थर्ड ऑप्शन अ सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, और फोर्थ अ सोनेट एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमें पता है कि एमोरेटी एक स्पेंसर की सोनेट है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो थर्ड ऑप्शन है अ सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, तो डेथ पर जो लिखी जाती है वो एलिजी होती है, शोक गीत, वो एलिजी होती है, वो सोनेट नहीं होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कर्टल सोनेट हैज डॉट 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 लाइन्स, यानी कर्टल सोनेट में कितनी लाइनें होती है। तो कर्टल सोनेट में पहला ऑप्शन है यहाँ पर 10 लाइन्स, सेकेंड है 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन यानी कि 10.5 लाइन, थर्ड ऑप्शन है 12 लाइन्स और फोर्थ है 14 लाइन्स। तो कर्टल सोनेट के बारे में हमने बात की थी कि इसका आविष्कार GM हॉपकिंस ने किया था और कर्टल सोनेट में 10.5 लाइनें होती है, 10.5 लाइन्स। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फ्रॉम इनटू इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो सोनेट का जो इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को कौन लाया था। पहले ये इटली में चलती थी क्योंकि सोनेट का आविष्कार तो इटली में हुआ था, तो इसे इंग्लिश लिटरेचर में कौन लेकर आया था। पहला ऑप्शन है थॉमस ग्रे, सेकंड है सर थॉमस व्याट, थर्ड ऑप्शन है शेक्सपियर और फोर्थ ऑप्शन है पेट्रार्क। तो पेट्रार्क तो इटली के थे, और इंग्लैंड में बात करें यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में बात करें तो सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया था सर थॉमस व्याट ने। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, सर थॉमस व्याट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन विच लाइन पेट्रार्कन सोनेट इनिशिएट्स वोल्टा, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा कहाँ पर होता है। तो 9th लाइन, 13th लाइन, 11th लाइन और 12th लाइन, यानी कि 9वीं लाइन में, 13वीं लाइन में, 11वीं लाइन में या 12वीं लाइन में। तो हमें पता है कि पेट्रार्कन सोनेट, अभी हमने देखा है उसका स्ट्रक्चर, कि पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। तो जैसे ऑक्टेव खत्म होता है यानी 8 लाइनें खत्म होती है, उसका नया पार्ट सेस्टेट चलता है और वहीं पर वोल्टा रहता है, यानी कि 8वीं लाइन के बाद यानी कि 9वीं लाइन में वोल्टा मिलता है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 9th लाइन में वोल्टा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज इज रिटन बाय, यानी कि सोनेट का नाम है ये, सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज किसने लिखी है। तो यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, एक GM हॉपकिंस और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो जो ये सोनेट है, सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज, ये लिखी है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोनेट है। तो एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने लिखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसके बाद क्वेश्चन है, द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ मिल्टोनिक सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड, यानी कि जो मिल्टोनिक सोनेट होती है, अब जो मिल्टोनिक सोनेट है, इटालियन सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट। अब सेस्टेट का जो 6 लाइनें होती है उन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 3-3 लाइन में बांट दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है टरसेट, सेकंड है ट्राइसेट, तीसरा है ट्रिपलेट और फोर्थ है ट्राइसेट। यानी कि आपको स्पेलिंग में भी यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो 3 लाइनों का जो स्टेंजा होता है उसे टरसेट बोलते हैं, यानी नंबर 1 ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, और हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट लिखी है। तो यहाँ पर 21, 24, 26 और 20 यहाँ पर लिखी हुई है। तो जॉन मिल्टन ने अपने करियर में 24 सोनेट लिखी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, और हाउ मेनी सोनेट्स इज ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर ने अपने जीवन में कुल कितनी सोनेट लिखी है। तो ये तो सबको पता ही होता है कि 154 सोनेट लिखी है, 126 फेयर यूथ को, और उसके बाद 28 लिखी है एक लेडी को, ब्लैक लेडी को। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें सही आंसर हो जाएगा 154 सोनेट्स। व्हाट इज द सोनेट सीरीज रिटन बाय सैमुअल डैनियल, यानी कि सैमुअल डैनियल ने जो सोनेट सीरीज लिखी है उसका नाम क्या है। तो सैमुअल डैनियल की जो सोनेट सीरीज है उसका नाम है डेलिया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेलिया। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन,
तो इन अ सोनेट ईच लाइन शुड कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है 1 syllable विथ 2 अनस्ट्रेस्ड एंड 3 स्ट्रेस्ड syllables, यानी कि एक सिलेबल होता है जो कि 2 अनस्ट्रेस्ड और 3 स्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ होता है। सेकंड है 2 syllables विथ 3 अनस्ट्रेस्ड एंड 4 स्ट्रेस्ड syllables। थर्ड ऑप्शन है 5 syllable विद 10 अनस्ट्रेस्ड एंड 10 स्ट्रेस्ड syllables। और फोर्थ है यहाँ पर अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी कि इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोनेट में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है पहले और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और ऐसे 5 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 10 सिलेबल होते हैं। तो ये थे हमारे आज की सोनेट के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब आपको किस टॉपिक के MCQ चाहिए। थैंक यू।